दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों जैसे कि आपको पता है राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। तो आज हम आए हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में। यहाँ पर अब एक नया वार्ड बन चुका है, वार्ड नंबर 245, जहाँ से दावेदारी भर रहे हैं फ़हीमुद्दीन सैफी जी। फ़हीमुद्दीन सैफी जी, पहले तो आप ये बताएं राजनीति से कब से जुड़े हुए हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और मैं राजनीति से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। और जब से भी राजनीति के माध्यम से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में मैंने शुरू से कम ध्यान दिया है, समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान दिया है। और समाज सेवा करते करते ही मेरा पेशा राजनीति हो गया, क्योंकि राजनीति के बिना आप समाज सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए राजनीति में आपको सक्रिय रहना पड़ता है अगर लोगों की मदद करनी है तो। अच्छा, आपकी जो सीट है वार्ड नंबर 245, ये भी महिला सीट है जी, तो यहाँ से आप किसे चुनाव लड़वाएंगे आप? देखिए अब डिलिमिटेशन हुआ है। पहले ये मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर 4 वार्ड हुआ करते थे, अब 5 वार्ड हो गए। 5वां वार्ड जो नया बना है ब्रिजपुरी, क्योंकि ब्रिजपुरी में ही मेरा कार्य क्षेत्र है, यहीं मेरा कार्यालय है और यहीं मैं रहता हूँ। अब यहाँ से मेरी वाइफ चुनाव लड़ेंगी, अगर पार्टी मौका देती है तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या नाम है आपकी वाइफ का, क्योंकि जनता जानना चाहती है, क्योंकि नया वार्ड है जी और नई कैंडिडेट है। जी, नया वार्ड नया कैंडिडेट, पुराने अनुभव के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। आसमीन नाम है उनका, इसीलिए पूरा कहीं भी आप देख रहे होंगे बैनर हो, पोस्टर में या कहीं भी जाते हैं तो आसमीन फ़हीमुद्दीन सैफी के नाम से ही अभी नाम चल रहा है उनका, क्योंकि जनता तो आपको ही जानती है ना, फ़हीमुद्दीन सैफी जी। इसीलिए उनका आसमीन फ़हीमुद्दीन सैफी लगाया। बाकी उनका छोटा सा नाम है आसमीन सैफी। तो सिर्फ आप उनके कांधे से कांधा मिला के उनकी मदद करेंगे राजनीति में भी? बिल्कुल, मैं तो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, अब उनकी मदद की मुझे ज़रूरत पड़ेगी लोगों की सेवा करने के लिए। अच्छा, आप अगर वार्ड से विजयी होते हैं, आपकी वाइफ विजयी होती है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप वार्ड में? देखिए, सबसे पहला काम साफ सफाई है। और मैं ये मानता हूँ, लोग कहते हैं कि अब भाभी जी चुनाव लड़ेंगी, महिला वार्ड हो गया तो किस तरह से चुनाव होगा। तो बात यह है कि एक महिला से बेहतर कोई नहीं जानता है कि साफ सफाई कैसे करनी है, और नगर निगम का काम साफ सफाई का काम है। अच्छा, आपकी जो वाइफ है वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही है, राजनीतिक कैरियर तो उनका कोई है नहीं? राजनीतिक करियर नहीं है, लेकिन मैं तो खुद 16 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और इससे उतने ही साल मुझे राजनीति और समाज सेवा में हुए हैं। तो वो पूरा कोऑपरेट करती हैं पूरा, क्योंकि जब से समाज सेवा में आपको पता है कि कोई टाइम लिमिटेड तो होती नहीं है। आदमी घर से निकल गया सुबह 7-8 बजे और रात को 12-1 बजे जा रहा है, कहीं आने में, कहीं पुलिस में, कहीं समाज सेवा में, किसी के बर्थडे में, कार्यक्रम में, जीने मरने में। तो मुझे बच्चों की तरफ से हमेशा सपोर्ट मिला है और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि वो एक अच्छी समाज सेविका भी साबित होंगी। अच्छा, आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, जी यानी कि आपकी वाइफ चुनाव जीत जाती हैं, तो ये पहला चुनाव होगा इस वार्ड का। जी। तो वार्ड को नया क्या तोहफा देंगे? क्योंकि नेता तो चुनाव के टाइम पे आते हैं, फ़हीमुद्दीन सैफी जी आपको भी पता है, और वो वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद वो 5 साल गायब हो जाते हैं, जनता ढूंढती रहती है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे नेताजी जो कहते हैं वो करते हैं, वैसे ही हम उन्हीं के तर्ज पर चलते हैं, उनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं। अगर हमारे नेताजी एक बार वादा करते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी, तो दिल्ली की जनता को अगले चुनाव में जाके कहते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाकर कि मैंने अगर आपके काम किए तो आप मुझे वोट दीजिए। ठीक उसी आधार पे हम जनता से जो भी वादे करेंगे इंशाल्लाह वादा खिलाफी नहीं होगी हमारी तरफ से। तो आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वार्ड से आपको मौका देंगे चुनाव लड़ने का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम आम आदमी पार्टी की और क्षेत्रीय विधायक का पूरा सहयोग मिलेगा इंशाल्लाह, और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और क्षेत्र के भलाई के लिए काम करेंगे मेरे लिए। अच्छा, आप तो काफी समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं, जैसे कि आप गरीब लड़कियों की शादियों में भी हिस्सा लेते हैं, गरीब लोगों की मदद भी करते हैं, कोरोना काल में भी काफी मदद की है आपने। तो क्या वो सब राजनीति थी या आपके अंदर समाज सेवा करने का जज्बा है? देखिए, राजनीति, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बिना शासन प्रशासन की मदद के आप राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन जो कोरोना काल में हमने किया वो एक व्यक्तिगत तौर पे किया, वो हमने एक इंसानियत के नाते किया। मुस्तफाबाद में हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए और आज तक मुझे पता भी नहीं सिलेंडर कहाँ है, क्योंकि 4-4, 5-5 सिलेंडर, जब एक सिलेंडर 50-50, 60-60 हज़ार रुपये का बिक रहा था, उस वक्त मैंने 5-5 सिलेंडर यहाँ खरीद के लोगों की मदद के लिए चलाया और भरवा के मैं बवाना से लेके आता था। क्षेत्रीय विधायक और विधायक जी के बेटे वसीम भाई, हम लोग जाते थे गाड़ी लेकर, भर के लाते थे, सभी लोग जानते हैं। और पर्सनली तौर पे भी जो लोग परेशान हाल थे
जहां तक भी हम मदद पहुंचा सकते थे हमने राशन की भी मदद पहुंचाई है। तो जनता भरोसा कर ले कि आप चुनाव जीतने के बाद भी ऐसी सेवा में लगे रहेंगे? देखिए, मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये आश्वस्त कराना चाहता हूं, जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप चुनेंगे, एक बार यकीन कीजिए, क्योंकि नेता आते हैं जाते हैं, जिस तरह हमारी पार्टी कहती है काम करती है, इंशाल्लाह हम भी वैसे ही कहेंगे, जो कहेंगे वो काम करेंगे और हमारी तरफ से कभी भी क्षेत्र की जनता को निराशा हाथ नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीमुद्दीन सैफी साहब। यह है फ़हीमुद्दीन सैफी साहब। मुस्तफाबाद विधानसभा में पहले 4 वार्ड हुआ करते थे, अब 5वां नया वार्ड बन गया है ब्रजपुरी, वार्ड नंबर 245, जहां से इनकी वाइफ चुनाव की कर रही हैं तैयारी, क्योंकि सीट हो गई है महिला। और आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजनीति से जुड़ी तमाम वो खबरें आप तक हम पहुंचा सकें।